बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ब्रिक्स कंट्रीज के इंटरनेशनल अफेयर्स में बढ़ते हुए रोल की वजह से ग्लोबल पावर डायनामिक्स जो है चेंज होती हुई नजर आ रही है। ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन और वेस्टर्न हेजेमनी के पे इफेक्ट की वजह से मेजर पावर्स का जो है मेन फोकस बन गई है। यही वजह है कि G7 के जो सूरज है वो गुरूब हो रहा है और ब्रिक्स कंट्रीज का अरूज शुरू हो गया है। आज हम G7 और ब्रिक्स कंट्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जून 2024 में होने वाली मीटिंग्स की थीम डिस्कस करेंगे। G7 की इटली में होने वाली समिट और ब्रिक्स की रशिया में होने वाली मीटिंग में कौन कौन से जो है मेन पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा वेस्ट जो है ब्रिक्स को किस परस्पेक्टिव से देखता है और ब्रिक्स के अंदर क्रिएट होने वाला जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं, उसके लिए उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज उसके पास हासिल हैं उसे। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अच्छा, जून 2024 के पहले हाफ में हमने दो मेजर ग्लोबल इवेंट्स देखे हैं। एक था ब्रिक्स की मीटिंग जो 10 से 11 जून 2024 को रशिया में हेल्ड हुई और दूसरी थी G7 की समिट जो कि 13 से 15 जून को इटली में हेल्ड हुई थी। अगर G7 की इस मीटिंग की समिट की थीम की बात करें तो उनकी वही जो है एक ट्रेडिशनल एक थीम थी इसकी कि चाइना को कंटेनमेंट और रशिया के खिलाफ जो है जो यूक्रेन वार है उसको लेकर रशिया के खिलाफ जो सैंक्शन लगाना, ये इसकी मेन थीम थी। चाइना का जो बढ़ती हुई इकोनॉमी का उसका रोल है ग्लोबल मार्केट में उसको कंटेन करने के लिए G7 कंट्रीज को काफ़ी जो है इसमें वो फिक्रमंद नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ ब्रिक्स का देखा जाए तो G7 के बरक्स इसका जो मेन थीम था वो था ग्लोबल साउथ में कॉपरेशन और मल्टीपोलैरिटी को जो है वो किसी तरह से उसको मतलब बढ़ावा देना, उसको इंक्रीज करना कॉपरेशन को। तो G7 जो है वो एक ग्लोबल जो अफेयर्स हैं उसमें ग्लोबल इकोनॉमी को जो इसमें चाइना का जितना भी रोल है उसको कंटेन करने का काम कर रहे हैं। और जबकि ब्रिक्स जो है वो ग्लोबल अफेयर्स में जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं जिनमें रशिया, चाइना, इंडिया जो मेन जो है ये प्लेयर्स हैं इनका जो है वो रोल बढ़ाने में ब्रिक्स जो है मेन रोल प्ले कर रही है। G7 समिट में अगर बात करें जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे इसके मेन वो USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन के जो हेड ऑफ स्टेट थे। इसके अलावा यूरोपियन काउंसिल का चीफ्स और यूरोपियन कमिश्नर वो भी इसमें शामिल थे। तो की थीम हमने आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसमें जो इसकी जो मेन थीम थी G7 समिट की वो ये थी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इन कंट्रीज का वो प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट चाइनाज इंटरफेरेंस, कि चाइना के ग्लोबल मार्केट में बढ़ते हुए इंटरफेरेंस को जो है वो कंटेन किया जाए और जो G7 कंट्रीज हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो बहाल किया जाए। इसके अलावा रशिया के खिलाफ इन्होंने जो है काफ़ी सेक्शंस के बारे में भी बात की है और यूक्रेन की सपोर्ट को कंटिन्यू रखने का इंडिया दिया है कि वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, यूक्रेन की सपोर्ट और सैंक्शन और कंटेनमेंट, रशिया के खिलाफ सैंक्शन और कंटेनमेंट जो है G7 समिट की मेन थीम रहा है और यही इनका जो है की आउटकम हमें इसमें नजर आया है। अब बात करते हैं ब्रिक्स मीटिंग की ऊपर थोड़ा सा व्यू देते हैं। ब्रिक्स की जो है फॉरेन मिनिस्टर्स जो है उनकी मीटिंग थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से। तो मेन फोकस था इस समिट में वो था कि 2024 के अक्टूबर में होने वाली जो हेड्स ऑफ स्टेट की समिट होगी उसकी तैयारियां की जाए, उसको थोड़ा सा उसका अनवील किया गया, उसको उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसके अलावा दूसरे इनिशिएटिव हेल्थ, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ट्रेड और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में जो भी इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि वो फ्यूचर में इस तरह के कौन से इनिशिएटिव जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं या शुरू हैं तो उन पे कौन से जो है काम चल रहा है, कहाँ तक उन पे जो है डेवलपमेंट हो चुकी है। तो यहाँ से बिल्कुल वाज़ह समझ आ रही है कि ब्रिक्स जो है वो मेन डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है जबकि G7 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एक हेजेमनी है, वेस्टर्न हेजेमनी और यूएस की हेजेमनी उसी को ही वो बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्रिक्स की मीटिंग के आउटकम की बात करें तो उन्होंने एक न्यू बैंकिंग सिस्टम लॉन्च करने का जो है वो प्लान बताया उन्होंने। पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ब्रिक्स के अंडर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो काम कर रहा है ताकि वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर सके ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा वो हेल्थ, इकोनॉमी और ट्रेड में 20 के करीब जो है नए इनिशिएटिव्स हैं उसका उन्होंने इसमें जो है उसको सपोर्ट जाहिर की है। और ग्लोबल इश्यूज फॉर एग्जांपल यूक्रेन कन्फ्लिक्ट और गजा वार के बारे में भी इन्होंने इस पर जो है एड्रेस किया है, इसको उस पर जो है आवाज़ उठाई है। लेकिन देखा जाए तो इस सारी सूरत हाल में मेन फोकस इनका जो है वो डेवलपमेंट और कोऑपरेशन पे ही रहा है, ना कि इंटरनेशनल और ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर, ग्लोबल इश्यूज के ऊपर। वेस्टर्न मीडिया जो है वो ब्रिक्स को एक नॉर्थ साउथ डिवाइडर के तौर पर देख रहा है कि ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन हैं
ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने में लगी हुई है। सऊदी अरेबिया, अभी आप इस बारे में आप जानते ही होंगे कि एक डील हुई थी 1973 में। अब इसके बारे में आप हमारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। पेट्रो डॉलर और डी डॉलराइजेशन, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं जिसमें हमने पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो ये यूएस और इंडिया, सऊदी अरेबिया के दरमियान एक डील थी, ऑयल डील इसको भी कहते हैं। तो ये भी ख़त्म होने जा रही है, इसको जून में 2024 में ये ख़त्म हो गई है, तो उसको जो सऊदी अरबिया जो है वो रिन्यू नहीं करने जा रहा। तो ये एक जो डी डॉलराइजेशन में एक जो है शिफ्ट के तौर पे हमें नज़र आ रही है ये चीज़, कि वो किस तरह से सऊदी अरबिया और दूसरी कंट्रीज जो हैं वो डॉलर से दूर भाग रही हैं और वेस्टर्न हेजीमनी और यूएस हेजीमनी को वो रिजेक्ट कर रही हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज जितनी भी हैं उनका एक मेन प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आ रहा है। मुख्तलिफ कंट्रीज जो है इसमें मजीद जो है ऐड की जा रही है, इसको ब्रिक्स प्लस का स्टेटस दिया जा रहा है। इसमें अब देखा जाए तो काफ़ी जो दूसरी स्टेट्स थी जिनमें सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई और इस जैसी दूसरी कंट्रीज जो हैं वो भी शामिल हैं। तो ये ब्रिक्स को एक्सपेंशन जो है ये की जा रही है, और बाकी बहुत सी कंट्रीज में हैं जो भी मेंबरशिप के लिए वेट कर रही हैं, जिनको भी इसमें शामिल किया जाना है। ब्रिक्स को देखा जाए तो ये वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए एक मेन सेट है, क्योंकि ये भी एक नया जो है करेंसी मॉडल शुरू करने जा रहे हैं यूनिट बेस्ड, के जिसकी वजह से वो डॉलर पे रिलायंस जो है वो कम से कम कर सकें। ब्रिक्स के अंदर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रिएट होने जा रहा है। ब्रिक्स के अंदर 3 जो है न्यूक्लियर पावर्स हैं आउट ऑफ 5, और 2 जो है वीटो पावर्स भी ब्रिक्स में शामिल हैं। तो ब्रिक्स का जो मेन विजन है वो एक मोनोसेंट्रिक जो है सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि पॉलीसेंट्रिक और मल्टी मॉडल सिस्टम बनाना है, जो एक मतलब जिसमें आपको किसी किस्म की हेजीमनी एक जो है इंडिविजुअली किसी कंट्री की जो हेजीमनी नज़र नहीं आएगी। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से वेस्ट और ब्रिक्स को जो क्या चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वेस्ट के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है उसको उसके साथ वो अपने आप को अडॉप्ट कर लें और उसके साथ चलने लग जाएं, और डेवलपमेंट का रास्ता सबके लिए जो है हमवार हो जाएगा। और दूसरा रास्ता है कि वो जो इससे इररिलेवेंट इसको फील करें और इसे जो है वही किस्म की अपनी हेजेमनी कायम रखने के लिए हर धर्मी पर डटे रहें। तो ये वेस्ट के लिए भी नुकसानदेह होगा, और दूसरी कंट्रीज जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की वजह से इसके न्यू जो है नई अपॉर्चुनिटीज उनके पास हासिल हो सकती हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में जो है एक इंक्लूसिव बन सकता है, और मजीद जो कंट्रीज हैं वो इसमें अट्रैक्ट हो सकती हैं कोऑपरेशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। कंक्लूड करते हैं कि G7 और ब्रिक्स का जो है आउटलुक वो बिल्कुल कंट्रास्टिंग है। G7 वो प्रोटेक्शनिस्ट और डिफेंसिव अप्रोच लेके चल रहे हैं, डिफेंसिव स्टांस लेके चल रहे हैं, जबकि ब्रिक्स जो है वो कोऑपरेटिव और इंक्लूसिव अप्रोच के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में एक ज़्यादा से ज़्यादा जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो सामने आ सकती है, और इसके लिए एक प्लूरलिस्टिक इंटरनेशनल रिलेशंस की ज़रूरत जो है हमें नज़र आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।